बेहद खास ये बुलेटिन है क्योंकि इसमें मुल्ला मुनीर की वो गीदड़ भभकी आपके सामने रख रहे हैं जो ये बता रही है कि भारत की ताकत से ये मुल्ला मुनीर कितना डरा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान एक बार फिर अपनी पुरानी आदत पर लौट आया है। भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाली आदत, एक बार फिर से वही धमकी सामने आई है। अमेरिका की धरती से पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सिंधु नदी पर बांध निर्माण के बहाने भारत को मिसाइल अटैक और एटमी जंग की खुली चेतावनी दे डाली। कहा कि अगर पाकिस्तान का जो अस्तित्व है, अगर वो खतरा महसूस होता है अपने अस्तित्व पर पाकिस्तान को, तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। मुनीर की ये गीदड़ भभकी ऐसे समय में आई है जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है और इस्लामाबाद आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। भारत ने इस धमकी पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए साफ कर दिया, परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। ये पहली बार है जब किसी देश के सेना प्रमुख ने अमेरिकी मंच से तीसरे देश को परमाणु युद्ध की धमकी दी है। तो ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद भी पाकिस्तान का अहंकार और गीदड़ भभकी कम नहीं हो रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत को खुली परमाणु धमकी दी। सिंधु नदी पर बांध निर्माण के मुद्दे पर उन्होंने न सिर्फ मिसाइल अटैक की बात कही, बल्कि दुनिया के सामने भारत के खिलाफ परमाणु जंग का इशारा भी कर दिया। टेम्पा में आयोजित एक ब्लैक टाई डिनर में बिजनेसमैन और मानद वाणिज्य दूत अदनान असद के निमंत्रण पर पहुंचे मुनीर ने वहां मौजूद लोगों से कहा, हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान 4 दिन के संघर्ष में भारत के सामने बुरी तरह पस्त हो चुका है और घरेलू मोर्चे पर भी आर्थिक संकट में है। मुनीर यही नहीं रुके, उन्होंने भारत पर सिंधु नदी के नियंत्रण को लेकर जमकर हमला बोला और कहा, हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे और फिर 10 मिसाइलों से उसे उड़ा देंगे। सिंधु नदी किसी भारतीय परिवार की जागीर नहीं है और हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने भारत की तुलना हाईवे पर दौड़ती मर्सिडीज से और पाकिस्तान को कंकड़ पत्थरों से भरे डंप ट्रक करार दिया। मुनीर का कहना था कि अगर ट्रक कार से टकराएगा तो किसका ज्यादा नुकसान होगा। यह अपनी तरह का पहला मामला है जब किसी देश के सेना प्रमुख ने अमेरिकी धरती से तीसरे देश को परमाणु हमले की धमकी दी। मुनीर का ये 2 महीनों में दूसरा अमेरिका दौरा है। इससे पहले जून में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से निजी लंच पर मुलाकात की थी। मौजूदा दौरे में उन्होंने अमेरिकी राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरील के सेवानिवृत्त समारोह और एडमिरल ब्रैंड कपूर के कार्यभार ग्रहण समारोह में हिस्सा लेना शामिल था। मुनीर की इस धमकी पर भारत ने बेहद सख्त रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि परमाणु धमकी पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता रहेगा और एटमी ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। मंत्रालय ने दोहराया कि भारत जिम्मेदार परमाणु नीति का पालन करता है, लेकिन किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। असल में पाकिस्तान की ये बयानबाजी उसकी हताशा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरते कद का संकेत है। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भी वो आक्रामक बयान देकर अपने घरेलू दर्शकों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि चाहे बयानबाजी हो या धमकी, दोनों का जवाब मजबूत रक्षा नीति और कूटनीति के साथ से दिया जाएगा और सख्ती के साथ दिया जाएगा। भारत का संदेश साफ है, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की सोचने वालों को करारा जवाब मिलेगा, चाहे वो सीमा के इस पार हो या फिर उस पार। इधर मुनीर ने गीदड़ भभकी दी, उधर इस गीदड़ भभकी के बीच भारतीय सेना प्रमुख की चेतावनी भी सामने आ गई। चेतावनी ये कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।
पाकिस्तान की ओर से दी जा रही परमाणु धमकियों और बेतुकी बयानबाजी के बीच भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ चेतावनी दी है कि अगला युद्ध जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वो जल्द हो सकता है। हमें उसके अनुसार तैयारी करनी होगी और इस बार हमें मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। ये बयान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बीच IIT मद्रास में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान दिया। जनरल द्विवेदी ने याद दिलाया कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की बेरहमी से हत्या की थी। इसके अगले ही दिन 23 अप्रैल को देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व और रक्षा मंत्री की बैठक हुई, जहां यह तय हुआ कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेना को पहली बार राजनीतिक स्तर से पूरी तरह फ्री हैंड मिला। जो करना है आप तय करें। 25 अप्रैल को उत्तरी कमान में योजना बनी और उसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। नतीजा, पाकिस्तान के 9 में से 7 आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए। बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया हुआ। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी। जनरल द्विवेदी ने यह भी बताया कि यह जंग पारंपरिक युद्ध नहीं थी, बल्कि ग्रे जोन की रणनीति थी, जहां एक एक चाल सोची समझी होती है। दुश्मन को हर कदम पर मात दी जाती है। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर भी तंज कसा। पाकिस्तानी नैरेटिव मैनेजमेंट में माहिर हैं। वो हार कर भी ये दिखाते हैं कि जीत गए और तभी तो मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। पर सच ये है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से शिकस्त मिली। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भी खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों और एक इंटेलिजेंस कलेक्शन एयरक्राफ्ट को 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया। जैकोबाबाद एयरबेस पर खड़े F-16 को भी निशाना बनाया गया। ये भारतीय वायुसेना की तकनीकी श्रेष्ठता और निर्णायक क्षमता का स्पष्ट सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर की करारी हार के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अमेरिकी धरती से आसिम मुनीर ने भारत को मिसाइल अटैक और परमाणु जंग की धमकी दी। अगर डूबेंगे तो आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। लेकिन भारत का जवाब साफ है, एटमी ब्लैकमेल आगे नहीं झुकेंगे। एटमी ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएंगे। सेना प्रमुख का ये बयान पाकिस्तान को सीधी चेतावनी है कि अगली बार की लड़ाई में ढील नहीं बरती जाएगी। भारत हर मोर्चे पर जमीन से लेकर आसमान तक तैयार है। दुश्मन की हर चाल का तोड़ मौजूद है और ये जंग पाकिस्तान के लिए है और पाकिस्तान को और भी ज्यादा महंगी साबित होगी। भारत का संदेश स्पष्ट है, अगर पाकिस्तान ने दुश्मनी का रास्ता चुना तो उसे इतिहास की सबसे करारी हार झेलनी पड़ेगी और इस बार न तो सीमा पार और न ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे कोई बचा पाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पाकिस्तान अपनी गीदड़ भभकी से बाज नहीं आ रहा है और दूसरी तरफ भारत अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। भारत एक ऐसी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिसने न केवल अपने रक्षा क्षेत्र को भी मजबूत किया है, बल्कि अपनी सैन्य ताकत को तकनीक से जोड़कर यह बता दिया है कि भारत आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहा है। और उसी आत्मनिर्भर भारत की ये सीधी चेतावनी है कि अब की बार छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं।